अक्टूबर 2023। It will be a big day with regard to the Supreme Court. The Apex Court is likely to announce a verdict on the legal recognition of the same-sex marriage. सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्वीर कम्युनिटी की भीड़। सभी के मन में सिर्फ एक ही उम्मीद कि अब वो भी लीगली शादी कर एक फैमिली बना पाएंगे। जिनके साथ वो प्यार करते हैं उनसे शादी कर बच्चा भी अडॉप्ट कर पाएंगे और एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे 5 जजेस ने 3:2 के रेशियो में अपने जजमेंट देकर सभी क्वेयर कम्युनिटी के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। देश में समलैंगिक जोड़ों की शादी को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। ये फैसला 3:2 रेशियो का हुआ है। आखिरकार क्या ऐसे जजमेंट दिए सभी 5 जजेस ने और आखिरकार पिटिशनर्स की मांग क्या थी, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली। देखिए, हमारे जो हमने क्लॉज रखा था वो ये था कि स्पेशल मैरिज एक्ट में हमें जो एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए एज अ सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अब ये सिर्फ समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे इंडिया में क्या कुछ लीगल है और साथ में ये मामला स्टार्ट कहां से हुआ। हमारे इंडिया में हेटेरोसेक्सुअल्स का शादी करना लीगल है। अब हेटेरोसेक्सुअल कौन होते हैं? जो कि मेल या फिर फीमेल इंडिविजुअल से शादी करते हैं, यानी कि अपोजिट जेंडर से शादी करते हैं, उनके लिए सब कुछ लीगल है। अब यहाँ पर पिटिशनर्स की क्या मांग थी कि हेटेरोसेक्सुअल लोगों की तरह उनको भी एक लीगल राइट दिया जाए, राइट टू मैरी। साथ में उनको सारे फंडामेंटल राइट्स भी दिए जाएं और उनको एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिले अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट होता क्या है। स्पेशल मैरिज एक्ट ये अलाउ करता है लोगों को जिसमें वो अपना रिलीजन चेंज करे बिना एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। लेकिन इस एक्ट में अभी सिर्फ हेटेरोसेक्सुअल्स ही अलाउड हैं, यानी कि अगर कोई मुस्लिम है और हिंदू है तो वो अपना रिलीजन चेंज करे बिना इस एक्ट के अंदर शादी कर सकते हैं। तो पिटिशनर्स की यही मांग थी कि उनको एक स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन, एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन दी जाए इस एक्ट के अंडर। अगर मैं 2018 की बात करूं तो उस टाइम पर सेम जेंडर में शादी करना क्राइम माना जाता था, लेकिन 2018 से इस चीज को चेंज कर दिया गया और उसे क्रिमिनलाइज्ड नहीं माना गया। लेकिन नवंबर 2022 में गे कपल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि ये लीगल होना चाहिए सभी LGBTQIA कम्युनिटी के लिए। लेकिन नवंबर 2022 में गे कपल ने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दिया कि ये अब लीगल होना चाहिए सभी LGBTQIA कम्युनिटी के लिए। अब मैं अगर स्टेट्स की बात करूं तो असम ने, राजस्थान ने और आंध्र प्रदेश ने इस पिटीशन को अपोज किया था। और अगर मैं बात करूं सिक्किम, महाराष्ट्र, यूपी एंड मणिपुर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस चीज को लेकर टाइम मांगा था और बाकी स्टेट्स का अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया। 32 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड ऐसी हैं जो सेम सेक्स मैरिज को वैलिडेट करती हैं, जिसमें ताइवान भी शामिल है। ताइवान में इसे 2019 में लीगल किया गया था बाय कोर्ट ओनली। अब हमने ये तो समझ लिया कि पिटिशनर्स यानी कि कम्युनिटी चाहती क्या है कोर्ट से, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे क्या स्टैंड लिया वो समझते हैं। पहले दिन ही सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने ये बोला कि इस पिटीशन को पार्लियामेंट को हैंडल करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। और वहीं अगर मैं बात करूं बीजेपी की या फिर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की, तो उन्होंने भी इस चीज को अपोज किया और बोला कि अगर इस पे कोई भी कार्यवाही की जाती है तो हमारे इंडिया में जो 160 लॉज हैं आगे वो इम्पैक्ट होंगे, इस वजह से इसको वहीं रोक दिया गया। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कैबिनेट कमेटी बनानी चाहिए जिसमें ये सारे डिसीजंस लिए जाएं। लेकिन 17 अक्टूबर को फिर से मीटिंग हुई जिसमें से 2 जजेस तो सपोर्ट में थे, लेकिन 3 जजेस का यही मानना था कि इसे अभी भी पार्लियामेंट को ही हैंडल करना चाहिए। इन सभी जजेस में सबसे पहले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उसके बाद
जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, हेमा कोहली एंड पीएस नरसिम्हा। इस वक्त की बड़ी खबर समलैंगिक विवाह से जुड़ी हुई आ रही है। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा कि ऐसा करना भारत की सामाजिक मान्यताओं और पारिवारिक व्यवस्था के खिलाफ होगा। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस कौल दोनों ही इसको लेकर सपोर्ट में थे। उनका कहना यह था कि उनके लिए ये सब लीगल करना चाहिए और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। उनका कहना यह भी था कि शादी फंडामेंटल राइट तो नहीं होता, लेकिन शादी उनके लिए भी लीगल होनी चाहिए। लेकिन बाकी 3 जजेस जिसमें हैं जस्टिस भट्ट, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस कोहली, तीनों का ये मानना था कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, इससे गवर्नमेंट को ही हैंडल करना चाहिए। हालांकि इनका भी मानना यही था कि गवर्नमेंट को कैबिनेट कमेटी बनाकर इस पर फैसला लेना चाहिए। अब इस जजमेंट के बाद कंक्लूजन निकलकर यही आता है कि क्वेयर कम्युनिटी के लिए अभी कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं होगा शादी को लेकर, और साथ में उन्हें सिविल यूनियन में भी नहीं रखा जाएगा। और अगर मैं पेटिशनर्स की बात करूं जिन्होंने ये पिटीशन दिया था, यानी कि वही गे कपल, उनका ये कहना था कि शादी को लीगल करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वो काफी ज्यादा नाराज नजर आए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक लीगल लॉस की तरह इसको फेस नहीं करेंगे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ही रिंग्स को एक्सचेंज किया और साथ में अपनी एंगेजमेंट को अनाउंस किया। उनका ये भी कहना था कि अभी तो ये सिर्फ स्टार्टिंग है और वो गिव अप नहीं करेंगे, फिर से इस टॉपिक पर फाइट जरूर करेंगे। इन्होंने ये बोलते हुए एक पोस्ट डाला, पोस्ट में एंगेजमेंट की पिक्चर्स भी शेयर करी और पोस्ट में ये भी लिखा था कि अब वो गिव अप नहीं करेंगे। अगर आप में से किसी को भी कंफ्यूजन है कि LGBTQ होता क्या है, तो वो भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका मतलब होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेयर कम्युनिटी। अब क्वेयर कम्युनिटी क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, तो वो भी आपको एक बार बता देती हूँ। तो बेसिकली इस टर्म का मतलब ही होता है क्वेश्चनिंग। आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या आप चाहते हो कि क्वेयर कम्युनिटी के लिए शादी लीगल कर दी जाए? अगर लीगल होती है तो क्या एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी इंडियंस पर या फिर नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।